तो आइए हम आज देखते हैं लोकसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 30 से 40 के बीच क्वेश्चन हैं, सारे हम डिस्कस करते हैं। देखिए कल मैंने जो है उपराष्ट्रपति, उससे पहले राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब हम आज देखते हैं लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन। और इसकी जो है मतलब लोकसभा की जो सीटें हैं, कितने राज्य में कितने यूटी में कितनी हैं, ये सारी मैंने ट्रिक से करा रखी है। ठीक, बोर्ड पर कराई है मैंने, सारी ट्रिक से कराई है, जाके ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। तो शुरुआत करते हैं। देखिए लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। और जो बहुमत का नेता होता है वो किस सदन से होता है? तो लोकसभा से होता है। ठीक, जैसे मोदी जी हमारे जो नेता है वो किस सदन से हैं? तो लोकसभा से हैं। अगला ये क्वेश्चन है कि इसे मतलब जो है इसे क्या कहते हैं? तो लोअर हाउस कहते हैं। इसे कहते हैं लोअर हाउस, यानी निम्न सदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मतलब पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? तो देखिए लोकसभा है। प्रत्यक्ष कहने का मतलब ये है कि हम जो सांसद होते हैं इन्हें हम प्रत्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा के सांसद को हम प्रत्यक्ष चुनते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो ये 552 है, लेकिन वर्तमान में कितने पे चुनाव हुए हैं? तो 545 पे हुए हैं। ठीक, कितने सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा में? कितने सदस्य हैं? तो ये 545 सदस्य हैं, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करता है? तो देखिए 2 सदस्यों को नामित करता है। कितने सदस्यों को? 2, लेकिन ये वर्तमान में जो है समाप्त कर दिया गया है। विधानसभा में 1 सदस्य को नामित करता था, तो ये भी समाप्त कर दिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो देखिए जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक है। कितनी सीटें हैं? तो मैंने याद करा था कि यूपी के लोगों को क्या पसंद है? लस्सी। क्या पसंद है? लस्सी। तो लस्सी से हो जाएगा 80, यानी लोकसभा की कितनी सीटें? 80 सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें? तो 31 सीटें हैं। तो इस तरह जो है बांटा गया है, जहाँ मतलब जिस हिसाब से जनसंख्या है। जैसे मैंने याद कराया था कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, यहाँ कितनी लोकसभा की सीटें? 2 सीटें हैं। नागालैंड तथा मिजोरम और जो है सिक्किम में कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं। इसके देखिए सिक्का, 1 का सिक्का होता है, तो 1 का सिक्का यानी सिक्का से सिक्किम, 1 से 1, समझा कि नहीं? और अगला जैसे नागालैंड, तो नाग हम कहीं पे देखेंगे तो 1 देखते हैं ज़्यादातर, तो 1 हो जाएगा। मिजोरम रम यानी बिस्की, तो रम जो है हम 1 ही क्वार्टर पियेंगे, यानी 1 हो जाएगा। समझा कि नहीं? तो ऐसे मैंने ट्रिक मतलब पूरी बताई थी। जैसे गुजरात में मैंने कैसे याद करा था, तो गुजरात में और जो है बाकी राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, जैसे मैंने कहा था तमिलनाडु में मिलना, तो यानी वो कह रही थी 3 बजे मिलना, मैंने कहा 9 बजे, तो यानी 39 हो जाएगा। तो इस तरह सारी चीज़ें याद कराई थी। अगला है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। समझा कि नहीं? मतलब इस समय जितनी जनसंख्या जिस हिसाब से रही होगी उस हिसाब से सीटों को मतलब बांटा गया होगा। अगला है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो 14वीं के हुए थे। अगला है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। मैंने ये 3-4 दिन से मैं जो है डेली डिस्कस कर रहा हूँ कि लोकसभा, विधानसभा, ये अगर पूछे तो 25 वर्ष, राज्यसभा या विधान परिषद ये पूछे तो 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ये पूछे तो 35 वर्ष। तो ये चीज़ मतलब 3 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखने को मिल भी जाते हैं। अगला है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो अभी ऊपर बताया कि उत्तर प्रदेश। कितने भेजता है? तो 80 लोगों को भेजता है। अगला है कि किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। देखिए बंगले की हमें क्या करनी है? 4 दीवारी करनी है। क्या करनी है? 4 दीवारी, तो 42 हो जाएंगी लोकसभा की सीटें। ठीक, और अंधा सब कुछ पचा लेता। देखिए एक चीज़ हम लोगों को बताएं, इसमें जो है मतलब लिखा किन बड़े राज्यों में लोकसभा की सीटें समान हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये समान सीटें लोकसभा की इन दोनों में नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो है 25 सीटें हैं, अंदर सब कुछ पचा जाता है, तो 50 से 25 और 4 दीवारी यानी 42, तो इसमें 42 और इसमें 25 सीटें हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया होगा। ठीक, मतलब हम जो बता रहे हैं मतलब इसमें सीटें की वजह से हम बता दिए हैं, बाकी इसमें देख लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन के थ्रू रहा हो क्वेश्चन, तो ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी है कि देख लीजिएगा। हमें बस इतना याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो हम बंगले की 4 दीवारी करते हैं, यानी 4 दीवारी यानी 2, तो 4 से 4 दीवारी 2। जैसे बिहार का घोटाला, कौन सा घोटाला? चारा घोटाला, तो 4 से 40। तो इस तरह मतलब हम याद कर सकते हैं। ठीक, और हो सकता है बिहार ये मतलब थोड़ा सा सिमिलरिटी जिस राज्य में होगी हम वही चूज करेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है।
समझ कि नहीं। अब देखिए महाराष्ट्र में हम कैसे याद कराते थे, मैंने कहा था जो महान राष्ट्र होगा वो ताली बजाएगा, ताली से 48, ताली से 48, यानी लोकसभा की कितने सीटें होंगी तो 48 होंगी। अगला है किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होगी, सबसे कम संख्या एक ही होगी, एक से कम तो होगी नहीं किसी में, इसके बाद 2 होगी, फिर 4 होगी, इस तरह होगी ना। जैसे हिमाचल प्रदेश के चारों ओर क्या है, पर्वत, तो चारों ओर यानी 4 हो जाएगा। उत्तराखंड लड़का फटाफट उत्तर देता है 5 वर्ष का, तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह मैंने याद कराया था। तो देखिए मैंने कहा था रम एक पियेंगे, सिक्का एक का, और नाग एक, यानी नाग एक, रम एक, सिक्का एक, तो एक हो जाएगा। अगला है लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है, लोकसभा का नेता कौन होता है। देखिए यहाँ पे ना ये जो है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जो लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। यहाँ पूछा लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, ये नेता जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक। या फिर ऑप्शन के थ्रू रहा हो, शायद ऑप्शन ना रहा हो प्रधानमंत्री, देख लीजिएगा। अगला है भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई, तो 1976 में लागू की गई। कब की गई, तो 1976 में। अगला है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी हैं, तो कम से कम 2 सत्र, और दोनों के मध्य कितना गैप होना, तो 6 वर्ष मतलब 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति की सलाह, मतलब राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री से सलाह लेंगे और राष्ट्रपति भंग कर देंगे। अगला है वित्तीय बिल कहाँ पास होता है, तो वित्तीय बिल यानी जो है धन विधेयक से संबंधित 110 में आर्टिकल 110 है, क्वेश्चन पूछा गया, और ये केवल लोकसभा में, समझा कि नहीं, केवल लोकसभा में पेश होगा। अगला है कि अविश्वास प्रस्ताव किन सदनों में लाया जाता है, तो देखिए जहाँ से सरकार बनेगी वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, और सरकार बनती लोकसभा से है तो लोकसभा हो जाएगा, ठीक। अगला है कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। देखिए ऑप्शन के थ्रू होगा ये। लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अगला है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, सॉरी हाँ ये प्रोमेट गलत लिखा है, प्रोटेम होगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला है कि कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो 2 माह। अगर 2 माह कोई कारण बताया अनुपस्थित है तो इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला है किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है, तो वित्त विधेयक, जिसे धन विधेयक कहते हैं, आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। अगला है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जो सरकार बनती है ना वो बनती कहाँ से है, लोकसभा से। यानी लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें जो बहुमत दल का नेता होगा वही सत्ता चलाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है, और मंत्रिपरिषद इसीलिए जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और मतलब जो लोकसभा की जितने भी सीटें होंगी उसका 15% जो है मंत्री बनते हैं, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और दिल्ली में 10%। अगला है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, तो आपातकाल की स्थिति में संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगला है संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है, तो ये 1 वर्ष के लिए कर सकती है। अगला है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया, 1976 में। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक। अगला है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो देखिए शून्यकाल जो हमारी मीडिया ने दिया इसका मतलब प्रश्नोत्तर सत्र है। क्या है, प्रश्नोत्तर सत्र है। अगला है यदि कोई राज्यसभा का सदस्य है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, तो हाँ इसका आंसर है हाँ वो दे सकता है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है इतने क्वेश्चन लोकसभा से थे। अब देखिए राज्यसभा से जितने क्वेश्चन होंगे वो कल वाली वीडियो में राज्यसभा के आ जाएंगे। बाकी बोर्ड की क्लास करते रहिए। आज मैंने यूपी के मेले कराए, सारे जो है मेले आपके दिमाग में मतलब सेट हो जाएंगे अगर आप क्लास करेंगे। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह की वीडियो मतलब देखते रहिए। और पसंद आए तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, ठीक, जिससे मोटिवेशन मेरा बढ़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।